हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नीट 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रह सकता है 2022 में। ठीक है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले भी स्टूडेंट कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं कि सर 22 में कितने मार्क्स लेकर के आए, जिससे कि हमारे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर एक नया रूल आया है गवर्नमेंट की तरफ से, एनएमसी की तरफ से, कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें 50% सीटें जो होगी वो गवर्नमेंट फी पर फिल होगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर जो 50% सीटें हैं उनका कितना कट ऑफ रह सकता है हर एक स्टेट का, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली वगैरह, तो सभी स्टेट में कितना क्या डिफरेंस आ सकता है, और उसके साथ साथ जो है 15% का ऑल इंडिया का क्या कट ऑफ रह सकता है उसके ऊपर अपन डिस्कस करना है कि आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम नहीं हुई है, एग्जाम अभी कम से कम 15 से 20 दिन बाद होगी, बट फिर भी एक हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है 22 के कट ऑफ में। ठीक है, इसके बाद जब हम आपको वीडियो अपलोड करते हैं, इसके बाद आप कमेंट करके अब जो भी आपके सजेशन वगैरह जो है वो आप शेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। प्लस उसके साथ साथ हर एक स्टेट का हम 85% प्लस उसके साथ साथ 15% का सेपरेट वीडियो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्लस प्राइवेट कॉलेज में जो 50% सीटें जो गवर्नमेंट फीस पर फिल होगी उनका भी हम आपको वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 22 का क्या कट ऑफ हो सकता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो कि 22 के कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको लेकर के अपन डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में भी क्लैरिटी होगी, तो जितना ज्यादा हो सके हम आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 22 का जब पेपर होगा 17 जुलाई को, तो उसके बाद तो डेफिनेटली हम हर एक स्टेट के, चाहे 15% हो, 85% हो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर 50% सीटें जो प्राइवेट के, हर एक स्टेट के कट ऑफ पर हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। तो 22 का कट ऑफ कितना हो सकता है 15% का, उसके पहले हम देख लेते हैं कि 15% का 21 का ऑल इंडिया का क्या कट ऑफ रहा है राउंड वाइज। तो हम आपको लगभग जितने भी राउंड पॉसिबल हुए हैं सभी राउंड के बारे में बता देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे कट ऑफ। तो नीट यूजी 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करने वाले हैं, उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 15% का क्या कट ऑफ रहा है 2021 का। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% कम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड वन की। राउंड वन का 15% का क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, 15% का। तब यहाँ देखेंगे रिस्पेक्टेड कैटेगरी, टोटल कितनी, हर कैटेगरी में कितना सीट अलॉट हुआ है, कितनी क्लोजिंग रैंक है। ऑल इंडिया कोटा की हम बात ही कर रहे हैं, क्लोजिंग स्कोर एंड जो क्लोजिंग कौन सा सबसे लास्ट में रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कॉलेज फिल हुआ था, और ये हम जो बात कर रहे हैं वो ऑल इंडिया कोटे के राउंड वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो राउंड की बात चल रही है कौन सा है, राउंड वन, फर्स्ट राउंड की हम एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है राउंड वन का 612 मार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का राउंड वन का कट ऑफ रहा है 608, ओबीसी 610, एससी कैटेगरी 507 एंड एसटी 480। तो हमने देखा राउंड वन का कट ऑफ क्या रहा है 15% के लिए ऑल इंडिया कोटा 2021। इसी तरीके से राउंड टू की बात करते हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रहा है 2021 में। तो यहां देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 603, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 601, ओबीसी 602, एससी 490 एंड एसटी कैटेगरी का 475 कट ऑफ रहा है 2021 का। 15% के लिए हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा। और राउंड टू, कौन सा राउंड की बात हुई है, ये सेकंड राउंड। अब हम इसके बाद जो फर्दर राउंड हुआ था मॉप अप राउंड, उसकी भी बात कर लेते हैं। थर्ड राउंड जिसको मॉप अप राउंड जनरली हम बोलते हैं, इसका देख लेते हैं तो क्या कट ऑफ रहा है ये देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड राउंड ऑल इंडिया कोटा 15%। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जो क्लोजिंग स्कोर रहा है 599, लगभग 600 नंबर के आसपास आ गया था। ईडब्ल्यूएस 598, ओबीसी 599, एससी 484 एंड एसटी कैटेगरी का 462 कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो 15% की काउंसलिंग होती है उसमें हर एक कैटेगरी का राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में क्या कट ऑफ रहा है उसके साथ साथ है ना स्कोर प्लस ऑल इंडिया रैंक, दोनों के हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक फर्दर एक और राउंड हुआ था जिसको हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि एक्चुअल में क्या आता है उसमें सीटें बहुत कम आती है। ठीक है, बहुत कम सीटें आई थी, बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी, और 22 में शायद हो सकता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट में शायद मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से हमें एक एडिशनल राउंड करवाने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन अब जो है हमें एडिशनल राउंड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद मॉप अप तक सारी चीजें फिल हो जाएंगी। तो आपको यदि कट ऑफ को
असेसमेंट करना है, एनालाइज करना है 22 के 15% के लिए, तो हम आपको आइडिया देंगे या एक तरीके से सजेशन देंगे कि आप मॉपअप राउंड के बेसिस पे बात करिए, क्योंकि इसके बाद क्या तक नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो होती है, नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, स्टूडेंट का मूड वगैरह क्या है, तो हमें सेफ स्कोर चाहिए कि हमें कितना स्कोर मिनिमम लाना पड़ेगा जिससे कि 22 में रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रिस्पेक्टिव स्टेट के स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा। तो आप मॉपअप को बेस बनाइए, उसके बेसिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हम देखें यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों का लगभग 600 नंबर के आसपास ऑल इंडिया काउंसलिंग कट ऑफ गया है। इसी तरीके से एससी कैटेगरी की बात करें तो 484 एंड एसटी कैटेगरी की बात करें तो 462 कट ऑफ रहा है 2021 का 15% के लिए। ठीक है, तो आपको एक अनुमान, ये इसलिए हमने बताया 21 का कट ऑफ, जिससे कि 22 का कट ऑफ प्रिडिक्ट करना आसान हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 22 का कट ऑफ क्या हो सकता है। चलिए, अब कट ऑफ क्या होगा वो तो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि 22 के कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक फैक्टर पर हम थोड़ा प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस बात का समझने के लिए कि वाकई कट ऑफ कैसे डिसाइड हो सकता है, बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, बट फिर भी एक अनुमान लगाना चाहे तो देखिए कैसे क्या हो सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेवल। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या हो सकता है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ठीक है, जो कि हमें नहीं पता है क्या लेवल होगा, लो लेवल होगा, हाई लेवल होगा या फिर मॉडरेट होगा, 2021 के अकॉर्डिंग होगा, क्या जैसा ही आएगा 22 के जैसा, सॉरी 20 के जैसा आएगा, नहीं पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर लेवल जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट, कि एमबीबीएस की सीट कितनी हो सकती है 22 की काउंसलिंग में। ठीक है, तो उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं, हम पूरा आपको सीट चार्ट दिखाने वाले हैं कि कितनी अभी करंट में सीट दिखाई दे रही है और कितनी और बढ़ सकती है, उसके ऊपर भी अपन थोड़ा बहुत हो सके डिस्कस करेंगे। थर्ड फैक्टर जो हो सकता है वो होगा एग्जाम ड्यूरेशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एक तो क्वेश्चन पेपर लेवल है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेकंड या मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा वो है एग्जाम की ड्यूरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम की ड्यूरेशन। ठीक है, एग्जाम की ड्यूरेशन में एक जो चेंज आया है कि एनटीए ने 20 मिनट बढ़ा दिए। ठीक है, 3 आवर्स तो सबको मिलते ही है, प्लस यहाँ पर 20 मिनट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। एंड फोर्थ फैक्टर जो है टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट से इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बोलोगे सर हर साल 15-16 लाख के आसपास होते हैं, आज इस साल 18-19 लाख के आसपास स्टूडेंट ने दिया है, तो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनके दो रीजन हम आपको समझा देते हैं। देखो, इस बार आपने एनटीए के नोटिस देखे होंगे, तो इस बार एनटीए ने बहुत सारी नर्सिंग पीएनएसटी से रिलेटेड एग्जाम जो है उनको नीट में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली जिनको पीएनएसटी नर्सिंग करना है उन स्टूडेंट को डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, नीट देना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो पीएनएसटी में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग कर सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा अनुमान है हमारा कि उन स्टूडेंट ने नंबर ऑफ स्टूडेंट उसकी वजह से भी बड़े होंगे क्योंकि पीएनएसटी वाले। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ठीक है हर साल थोड़ी बहुत जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डेफिनेटली बढ़ते ही बढ़ते हैं नीट के लिए, तो जितना स्टूडेंट बढ़ते हैं ना लगभग उसी प्रोपोर्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जितनी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं या इंक्रीज हो रहे हैं हर साल, उतनी ही क्या होता है रिस्पेक्टिवली सीटें बढ़ती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हर साल गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा करके नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, या फिर जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है, नए मेडिकल कॉलेज तो ओपन हो ही रहे, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसके साथ साथ जो होता है जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगातार सीटें बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट जो बढ़ रहे हैं, तो वो लगभग आपस में अपने आप को एक तरीके से बैलेंस कर देंगे। तो इन दोनों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली ज्यादा सीटें बढ़ेगी एमबीबीएस में तो कट ऑफ डाउन जाएगी कहीं से। ठीक है, लेकिन यदि नॉर्मल सीटें बढ़ती जैसे कि 10, 20, 25 मेडिकल कॉलेज एक साथ यदि खुल करके नए आते हैं गवर्नमेंट मेडिकल, तो डेफिनेटली कॉलेज कट ऑफ जो होगा वो डिक्रीज होगा ही होगा, डाउन होगा ही होगा, सेटल होगा। बट यदि एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस के हिसाब से कि 200, 500 सीटें यदि हर साल बढ़ती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो उससे कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा।
ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि 1-2 नंबर का आ सकता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ अपेयरिंग स्टूडेंट एंड टोटल नंबर ऑफ सीट जो है या जितनी भी प्रेजेंट है, इन दोनों को आप जो है साइड में रख दीजिए। इन दोनों को आप जो है इनके बेसिस पर कट ऑफ को डिसाइड मतलब एक तरीके से असेसमेंट मत करिए 22 का, ठीक है। कट ऑफ का असेसमेंट करना है किसके बेसिस पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्लस उसके साथ साथ एग्जाम का ड्यूरेशन, ठीक है। ये फैक्टर इसी साल काम आने वाला है, इसके बाद से इसके बेसिस पे, क्योंकि हर साल जो है 3 आवर्स रहते थे, ठीक है। अब क्या है 20 मिनट बढ़ा दिया। अब वो एक अलग बात है कि सीधी सी बात है 20 क्वेश्चन भी बढ़ गए, लेकिन 2021 में 200 क्वेश्चन थे और टाइम था हमारे पास 180 मिनट। 2022 के लिए 200 क्वेश्चन है और टाइम भी अब 200 मिनट होगा जो, ठीक है, 20 मिनट बढ़ा दिए। तो इस बार क्या है कि हमारे पास टाइम जो है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 21 के कंपेरिजन में 22 में 20 मिनट हमें ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, एज वेल एज जो है क्वेश्चन पेपर लेवल क्या होगा। अब जैसे कि मान के चलते हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कट ऑफ डिसाइड करने हैं, सबको पता है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है, जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको पता है कि यदि क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई रहेगा तो कट ऑफ डाउन होगा, और क्वेश्चन पेपर का लेवल डाउन रहेगा तो कट ऑफ जो होगा वो इंक्रीज होगा। और यदि क्वेश्चन पेपर का लेवल 20 या 21 जैसा है ना, स्पेशली अपन 21, तो जो अभी रिसेंट 2 ईयर का यदि पेपर आया उसके लगभग ऐसा ही रहा, तो फिर ये मान के चलना कि कट ऑफ जो है उसके बराबर ही रहने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। तो वापस में आपको अपन 1 बाय 1 समझते हैं। क्वेश्चन पेपर का लेवल, ठीक है, एज वेल एज एग्जाम ड्यूरेशन, ये 2 फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट का हमने 2 रीजन बता दिया आपको कि हर साल एक नॉर्मल स्टूडेंट बढ़ते बढ़ते, प्लस इस बार पीएनएसटी नर्सिंग एग्जाम ऐड होने की वजह से कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सीट भी हर साल थोड़ी बहुत तो इंक्रीज होती है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। यदि हाँ डेफिनेटली बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट बढ़ रही है, 1000, 500, 2000 के आसपास यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर उससे ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कट ऑफ डाउन ना होगा, तो एक अच्छी बात है। तो वो कितनी सीटें क्या बढ़ेगी वो तो हमें समय आने पर ही पता चलेगा, वो एक्चुअल में काउंसलिंग के टाइम पर पता चलता है। ये तो क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है तो हमें 17 जुलाई को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, 17 जुलाई को क्या क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ सीट कितनी होगी ये तो हमें रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो तो लगभग हमें एक तरीके से अगस्त एंडिंग या सितंबर में जाकर के एक्चुअल में सीट पता चलेगी कि कितनी टोटल अल्टीमेटली हो सकती है, ठीक है। अभी तो जितना एनएम से दिखा रहा हो तो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम ड्यूरेशन, अब हमें मान के चलते हैं कि पेपर का लेवल जो होगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल हमें मान करके चल रहे हैं कि किसके जैसा होगा। क्वेश्चन पेपर लेवल जो है वो लगभग 2020 या फिर 2021 के अकॉर्डिंग होगा, ये हम मान करके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर यदि 21 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बेनिफिट वाली बात रहेगी या प्रॉब्लमेटिक रहेगी, जो भी आपको मानना, मान लीजिए कि अब जो है पेपर का लेवल तो लगभग सेम है, 21 में भी 200 क्वेश्चन थे, 22 में भी 200 क्वेश्चन है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो एक ही चीज का आ रहा है, किसका? 20 मिनट का, ठीक है। 20 मिनट हर एक स्टूडेंट को ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट को ज्यादा मिलेंगे, उसमें से जो स्पेशली क्या होता है कि जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं, मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है मेडिकल कॉलेज में। कुछ बच्चे जो कि बाउंड्री पे अटक जाते हैं, ठीक है, किसी रीजन से नहीं सिलेक्ट हो पाते बाउंड्री के आसपास, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से 2 या, क्योंकि 15 नंबर भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 15 नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। बोलने में 15 नंबर, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, और इतने हाई प्रेशर में 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक वगैरह हर तरीके की प्रॉब्लम फेस करना बहुत नॉर्मल होता है। हम लोगों ने भी एग्जाम दे रखे, क्लियर किए, तो ये बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम का प्रेशर कम रहेगा। इस बार 2022 में स्टूडेंट के पास एग्जाम का प्रेशर कम रहेगा, टाइम का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा है, और ये सबको मिलेगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा होने की वजह से कम हमारा जो एक अनुमान है, जो समझ में आ रहा है, जितने स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं इन सबसे, कि कम से कम हर स्टूडेंट जो है वो 5 क्वेश्चन जो है वो एडिशनल सही कर सकता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन एडिशनल सही कर सकता है? 5 क्वेश्चन ज्यादा सही कर सकता है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट के पास जो सिलेक्शन के रेंज में है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को लेकर के उसको रिलैक्स रहेगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो कम से कम ऐसा उम्मीद है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट के सामने हमने देखा है कि बायो वो कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिजिक्स में टाइम कम पड़ता है,
ये लास्ट ईयर ही हुआ था। कोई बोलता है कि सर हमने 30 मिनट में फिजिक्स करा था, कोई बोलता है हमने 35 मिनट में करा था, 25 मिनट, टाइम बहुत कम मिलता। अब इस बार थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होगा, मेंटल प्रेशर कम होने की वजह से ऐसा उम्मीद है कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट ज्यादा कर सकता है, यदि क्वेश्चन पेपर लेवल जो है 20 या 21 स्पेशली मान करके चलते हैं, ठीक है। 20 जैसा तो शायद ही आएगा, पर कैसा आएगा नहीं मालूम, भगवान जाने, ठीक है। तो 21 के हिसाब से हम मान लेते हैं। अब 21 के हिसाब से यदि पेपर आता है तो कम से कम ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन के आसपास जो है पर हर एक स्टूडेंट जो सिलेक्शन वाली रेंज में खड़ा है वो ज्यादा करके आएगा। अब 5 क्वेश्चन और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मार्क्स जो है वो आपको समझ गए होंगे कि कम से कम 20 मार्क्स के आसपास जो है कट ऑफ इंक्रीज होता दिख सकता है 22 के लिए, जो है हम बात करें अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। तो 20 नंबर के आसपास कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, ये तो सीधी सी बात है कि 17 जुलाई या जब तक काउंसलिंग डन नहीं होती तब तक कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन एक अनुमान प्रेडिक्शन की बात करें तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि समय ज्यादा होने की वजह से, और हमने एज्यूम करा है कि पेपर का लेवल वही हो सकता है जो 21 में हुआ, मान के चल रहा है कि ऐसा ही आएगा शायद, है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। तो हर एक स्टूडेंट के पास, जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो जिसने जी जान लगा रखी पढ़ाई करते समय, ठीक है, एनी हाउ कंडीशन सिलेक्शन लेना चाहता है, वो कम से कम एक्स्ट्रा 20 मिनट होने की वजह से कम वो 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब कि 15 से 20 नंबर के आसपास वो एक्स्ट्रा लेकर के आएगा। जितना उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है, वो 3 आवर्स में लेकर के आ सकता था, अब वो 3 आवर्स 20 मिनट में कितना लेकर के आएगा, वो 20 मार्क्स या 15 मार्क्स, 4 या 5 क्वेश्चन कम से कम ज्यादा सही करेगा, ऐसा उम्मीद है। बाकी फिर पेपर का लेवल होगा, ठीक है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि कट ऑफ में कम से कम 20 मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो फिर अब देखते हैं, हमने 21 का कट ऑफ देख ही रखा है, तो 22 का क्या कट ऑफ हो सकता है। 15% के लिए ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट का हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है, सेपरेट वीडियो बना करके। तो देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ऑल इंडिया 15% कोटे की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी के लिए हम आपके पास कट ऑफ लेकर के आए कि कैटेगरी यू आर। तो सीधी सी बात है कि देखो, एक सिंपल फंडामेंटल रूल ये बोलता है कि जनरली क्या तक सब कुछ ठीक रहता है ना, तो जितना कट ऑफ गया उतना तो लगभग रहता ही है, ठीक है। तो 600 के आसपास यू आर कैटेगरी का हमने कट ऑफ देखा है, और मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि 595 के आसपास कट ऑफ गया है फाइनल राउंड में। पर मैंने आपको बताना कि बहुत कम सीटें रहती है, और 22 में उम्मीद है कि स्टूडेंट के पास अवेयरनेस है, उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि 3rd या 4th राउंड के आगे चीज़ें जाएगी नहीं, मतलब 3rd राउंड में लगभग उम्मीद है कि सारी सीटें फिल हो जाएगी। बाकी देखो, हमारे हाथ में नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको 590 पे कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो हम तो यही चाहते हैं, ठीक है। तो यदि इससे कम जाता है कट ऑफ, वेल एंड गुड, हम यही कोशिश करेंगे, मतलब हम मतलब कि एक तरीके से ये प्रार्थना करेंगे भगवान से कि कम से कम कट ऑफ जाए। तो नॉर्मल ये हो सकता है कि यदि 15 से 20 नंबर यदि कट ऑफ बढ़ रहा है तो मिनिमम 600 और मैक्सिमम जो है, ठीक है, लोअर एंड अपर, तो लोअर 600 एंड अपर में बात की जाए तो 615 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। मतलब कि आपको एनी हाउ कंडीशन 2022 की एग्जाम में कॉलेज चाहिए, स्पेशली 15% के हिसाब से। तो यदि आप 615 620 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि अब आपको मेडिकल कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलमोस्ट 99% चांस होगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है यदि आप 615 से 620 के आसपास, 600 या 610 के आसपास भी आ रहे हैं तो रेंज में तो आप डेफिनेटली रहेंगे, ठीक है। इसके बाद AWS की बात करें तो वही 598 से 615, मतलब आपको हर एक कैटेगरी में लगभग 15 मार्क्स 20 मार्क्स के आसपास प्लस करके आपको देखना। इसी तरीके से आप रिस्पेक्टिव स्टेट का भी देख सकते हो, जो 85% का है वो यही फॉर्मूला लगा करके आप रिस्पेक्टिव स्टेट का भी देख सकते हैं। तो AWS कैटेगरी का 598 टू 615 हो सकता है। ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है अगेन 598 टू 615। तो वही जो 20 मिनट एक्स्ट्रा होने की वजह से, और हमने माना है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है 2021 के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है, और सीटों में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, तो लगभग ये रहेगा। सीटें जितनी इंक्रीज होगी उतना ही कट ऑफ और डाउन जाएगा, तो ये और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो आपको खौफ नहीं छोड़ना है, डेफिनेटली मैदान में बने रहना है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एससी कैटेगरी की बात करें तो 490 से 450 के आसपास कट ऑफ जो है वो रह सकता है, सॉरी 500 है ना,
SC कैटेगरी का कट ऑफ जो रहेगा 490 से 500 के आसपास जो है कट ऑफ रह सकता है 2022 का। ये अनुमान है, एग्जाम के पहले का अनुमान है, ठीक है। एग्जाम होगी उसके बाद 2 दिन, उसके दूसरे तीसरे दिन तो हम डेफिनेटली एक नया वीडियो पब्लिश करेंगे, ठीक है। ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रह सकता है 465 टू 470, ठीक है। 465 से 470 के आसपास ST कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 15% के लिए 2022 का। और ये सब हम डिसाइड मतलब हम बता रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं उसके पहले, लेकिन स्टूडेंट कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि सर क्या कट ऑफ रह सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह वो परेशान रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी एंजाइटी कम हो जाए, ज़्यादा अननेसेसरी आप परेशान ना हो, इसलिए थोड़ा सा आपको डेटा वगैरह आपको सामने रख दिया, ठीक है। बढ़िया आप तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं कॉलेज तो मिल जाएगा। देखिए सीधी सी बात है कि आप में से ही कोई ना कोई सिलेक्ट होगा, तो आपने तैयारी कर रखी तो डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए ना, आपके ही फ्रेंड वगैरह कोई ना कोई तो कॉलेज गए होंगे ना। बस ये कि थोड़ा सा समय वेरी कर सकता है, कोई 20 में गया होगा, कोई 21 में, कोई 22 में गया होगा, हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कभी नहीं हुआ तो 23 में हो जाएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात रहती नहीं है, हो जाता है आराम सिलेक्शन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 15% का क्या कट ऑफ रह सकता है, उसमें देखा हमने फैक्टर कौन से 2 फैक्टर मेन रहेंगे, क्वेश्चन पेपर लेवल प्लस टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन इस बार 20 मिनट ज्यादा है, प्लस जो पेपर का लेवल हो क्या रहेगा ये अभी नहीं पता है, पर एक होप रहेगी कि लगभग 21 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। टफ आता तो अच्छी बात है, कट ऑफ नीचे जाएगा, इजी आता है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर चले जाएगा, तो आप भी नंबर ज्यादा लेकर के आओगे, तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। अब एक नया जो रूल के हिसाब से बात करते हैं, तो अब क्या हो सकता है आगे देखते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर बात करना है, ठीक है। प्राइवेट मेडिकल, और ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, और ये तो कमाल की बात है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 22 के लिए, है ना, 50% से, जो कि गवर्नमेंट फीस पर होगी, ठीक है। अब इसके रूल्स वगैरह क्या कुछ है ये अभी थोड़ा सा आया नहीं है, तो डेफिनेटली रूल्स आ जाएंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको अनाउंस किया है तो डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सही आप तक जो है पास ऑन होगी सही फैसिलिटी। तो अपन एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होकर के बात करते हैं। तो 50% जो सीटें होगी इस बार एनएमसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फीस पर एक तरीके से फील होगी। गवर्नमेंट फीस मतलब जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर एक तरीके से एमपी, यूपी वगैरह में जो भी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस होगी, है ना, तो 50% मेडिकल कॉलेज जो होंगे, सॉरी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की 50% सीटें जो होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पर फील होगी। अब इसमें बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये किस तरीके से सीट का अलॉटमेंट होगा। तो डेफिनेटली जो मान लो 150 सीटें है तो 15% तो उसका एनआरआई कोटा हो जाता, तो 127 सीटें बचती है, 127 सीटों का, ठीक है। 127 जो सीटें रहेगी, है ना, 127 सीटों का 50% कर देते तो लगभग 62 63 के आसपास जो सीटें निकल के आती है। तो पहली 63 सीटें पर्टिकुलर कॉलेज की जो होगी वो गवर्नमेंट फीस पर पे हो फील हो जाएगी, और देन आफ्टर जो रिमेनिंग जो भी 62 सीटों के आसपास जो बचेगा, ठीक है, वो जो सीटें रहेगी वो किस पे फील हो जाएगी, जो भी पर्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस होगी उस पर हो जाएगी। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, नॉर्मली इजीली समझ में आ जाएगा। 15% सीटें एनआरआई कोटे की रहती है, उसकी क्या फीस होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम उसको कंफर्ट जोन के लिए, है ना, एक प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए हम मान के चलते हैं कि एनआरआई सीटों का एक अलग ही तरीके से उनका एडमिशन जो भी प्रोसेस रहती है उसी से होगा, ठीक है। तो उसको अपन हटा देते हैं। तो हर एक यदि 150 सीटें हैं पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, तो 15% एनआरआई कोटा जाता है, तो लगभग जो होगा 23 सीटों के आसपास एनआरआई सीटें। तो जो रिमेनिंग सीटें 85% सीटें होगी वो काउंसलिंग के मतलब होती तो सारी सीटें काउंसलिंग के लिए, पर वो स्पेशली जो रहेगी उसमें रिस्पेक्टिव अथॉरिटी का रोल रहता है, ठीक है। तो 127 सीटों का 50% जो है वो 63 और 63 मतलब 50-50 62.5 62.5 आ रहा है, तो अपन 63 और 62 मान लेते हैं। तो पहले 63 स्टूडेंट जो उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, 62 63 वो किस पे लेंगे, 50% क्या होगी
जो स्टूडेंट रहेंगे, पहले 63 स्टूडेंट रहेंगे, वो कौन सी फीस पर रहेंगे? गवर्नमेंट फीस पर। और जो बच्चे हुए 63 मतलब 62-63 जो बच्चे होंगे वो किस फीस पर एक तरीके से एडमिशन लेंगे? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने या जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट की अथॉरिटी ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या फीस डिसाइड कर रखी है वो आपको पहले से पता रहेगी, तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी करंट में कितना एनएमसी के चार्ट के बेसिस पर कितनी हमें सीटें दिखाई दे रही है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे तो एनएमसी का जो आप चार्ट चाहे तो खोल करके देख लेना, उसमें हो सकता है और मेडिकल कॉलेज बढ़ गए होंगे, क्योंकि ये हर दिन नए नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन देते हैं, तो एक अच्छी बात है। तो अभी टोटल हमने जब लिया था तो इसको 612 मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो टोटल सीटें हैं 91,977, मतलब ऑलमोस्ट 92,000 के आसपास एनएमसी के चार्ट पर या एनएमसी के साइड पर हमें सीट दिखाई दे रही है। बहुत हद तक ये उम्मीद है कि ये नंबर ऑफ सीट और बढ़ जाएगी, कम से कम 2,000, 2,000, 3,000 के आसपास तो मुझे लगता है कि बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत एफर्ट्स लगा रही है, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं लगातार, और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, लगातार सीटें बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि और ज्यादा सीट बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको कॉलेज लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इतना। अब 92,000 के आसपास सीटें हैं, तो इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनका हमने देखा है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में टोटल सीटें जो है वो 45,000 के आसपास है, एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें निकल के आ रही है वो 46,000 के आसपास है। ठीक है, अब इसमें देखो 100-500 का जो है वो हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि नए नए एंट्रीज आती है, तो एक्सेल सीट के बेसिस पर जो आया था मोटा मोटा अनुमान है, मतलब हम इसको 90,000 मान लेते हैं कि 90,000 सीटें है, और दोनों का लगभग इक्वल अपन प्रोपोर्शन में डिवाइड करें तो दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी 45,000 सीटें हैं एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी 45,000 सीटें हैं, ये मान करके चलते हैं। ठीक है, बाकी हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल के रखी है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अब ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो 46,000 सीटें हैं उसका एक एग्जैक्ट हमने इसको क्लासिफाई किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सीट चार्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, टोटल 6 सीट जो ऑल ओवर इंडिया में है, 46,000 के आसपास सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। अब उन 46,000 में से एनआरआई कोटा 15% रहता है, तो लगभग 7,000 के आसपास सीटें जो होती है वो एनआरआई कोटे में चल जाएगी। ठीक है, तो 46,000 में से लगभग 7,000 सीटों को हम माइनस करेंगे तो 85% सीटों के लिए आती है 39,000, मतलब लगभग 40,000 के आसपास सीटें जो रहेगी, है ना, 39-40,000 के आसपास सीटें जो रहेगी वो 85% के लिए। अब इन 85% में से 19,674 के आसपास सीटें जो रहेगी वो प्राइवेट फीस, मतलब जो रिस्पेक्टिव कॉलेज के अथॉरिटी ने क्या डिसाइड कर रखा है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जो भी वो कॉलेज की फीस हो वो उतना रहेगा, और जो बचे हुए उनकी 50% सीटें होगी। तो ऑल ओवर इंडिया में 19,674 सीटें ऐसी होगी जिनमें कि कॉलेज जो है अपने लेवल पर फीस डिसाइड करेंगे। अपने लेवल मतलब वहाँ की जो स्टेट अथॉरिटी जो होती है, एफआरसी, जैसे एमपी में एफआरसी वगैरह है, तो वो डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से रहेगी। बची हुई ऑल ओवर इंडिया में जो 19,000 सीटें जो है वो गवर्नमेंट फीस पर, जो 50% सीट वाला जो। तो अब हमें ये देखना है कि इन सीटों पर जो एडमिशन होगा हर एक स्टेट में कितना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, हर एक स्टेट में रिस्पेक्टिवली, जैसे कि मान लो कि पर्टिकुलर आपका स्टेट मान लेते हैं, यूपी मान लेते हैं, यूपी में जनरली 600 के आसपास कट ऑफ जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, तो 600 नंबर सीधी सी बात है कि हर स्टूडेंट प्रायोरिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को देगा। उसके बाद यदि किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला 600 नंबर वाले को, और यदि 600 नंबर कट ऑफ गया तो 599 वाला क्या करेगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास फैसिलिटी क्या है कि उस पर्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसे फीस कितनी पे करना है, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर। तो अब हम देखते हैं कि कितना कट ऑफ जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का रह सकता है 50% सीट के लिए। ठीक है, हर एक कॉलेज का। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ गए होंगे, नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके ना उसको क्लियर कर सकते हैं। कोशिश रहती है कि हमने चार्ट के थ्रू आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन। ये टोटल सीट है, ठीक है ना, तो टोटल सीट कितनी है 46,000 किसमें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। उसमें से प्राइवेट के लिए एनआरआई कोटे के लिए 15% सीटें अलग हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, एक तरीके से 39,346, 47-46 जो भी है। ठीक है, अब उसको भी 50-50 डिवाइड कर देंगे। 50% जो होगी गवर्नमेंट फीस पर रहेगी, 50% प्राइवेट कॉलेज ने जो डिसाइड कर रखी वो, तो जो गवर्नमेंट फीस पर होगी वो 19,674 रहेगी। अब हम देखते हैं कि रिस्पेक्टिव जो स्टेट होंगे उसमें कितना कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कितना ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कितना क्या आ रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट यूजी 2022 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस, और ये स्पेशली बात कर रहे हैं किसके लिए, अपन एक तरीके से गवर्नमेंट फीस, गवर्नमेंट फी मतलब कि 50% के हिसाब से जो है उसकी बात कर रहे हैं।
तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है, एंड कट ऑफ ड्रॉप। अब कट ऑफ ड्रॉप क्यों लिखा, इसका भी हम आपको मीनिंग समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिस्पेक्टिव, ठीक है। कट ऑफ ड्रॉप का मतलब अभी जो हमने आपको जैसे बताया था कि मान लेते हैं कि यूपी, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, यूपी, ठीक है, यूपी का मान लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना जा रहा है, 600 जा रहा है, ठीक है। तो अब यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूआर कैटेगरी की बात करिए, अब यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो अब सीधी सी बात है कि आप 600 में से 30 से 35 मार्क्स ड्रॉप करके देख लीजिए, है ना, मतलब कम जाएगा, तो लगभग कितना जाएगा, 565 से 570 के आसपास जो है गवर्नमेंट मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 50% सीट का कट ऑफ रह सकता है। एक यूपी हमने एक एग्जांपल लेकर के देखा है, और कैटेगरी कौन सी, जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट में आपका जो भी 85% का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ गया है, उसके बाद ही डेफिनेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेगा। हर स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन आफ्टर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहेगा। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जाएगा, उसके बाद ही क्या होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पहली 50% सीटों का कट ऑफ डिसाइड होगा। तो वो हर एक स्टेट का जो कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, वो रिस्पेक्टिव स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, प्लस कट ऑफ ड्रॉप, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज जितने पे क्लोज हुआ, उसके बाद जो है जैसे कि यूआर कैटेगरी में 30 to 35 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है, ओबीसी कैटेगरी में 30 to 35 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है, एससी कैटेगरी में 30 to 40 मार्क्स के आसपास ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, एंड एसटी कैटेगरी में भी 30 to 40 मार्क्स ड्रॉप हो सकता है। तो जितना भी आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी का, रिस्पेक्टिव स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जितना कट ऑफ जाता है, उससे 30 नंबर 40 नंबर के आसपास जो भी आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन में, वो उतना कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। ये अभी हमने एक तरीके से 22 का पेपर नहीं हुआ उसके पहले एक अनुमान लगाया, ठीक है। 22 को एग्जाम होगा, आपको सबको उसके लिए एक तरीके से ऑल द बेस्ट, गुड विशेस है, ठीक है। 22 का 17 जुलाई का पेपर होगा, उसके बाद हम लोग पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, डेफिनेटली एनएमसी का सीट चार्ट वगैरह सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद 18, 19 या 20 जुलाई को वापस से हम आपको एक वीडियो पब्लिश कर देंगे, जिसमें कि रिस्पेक्टिव स्टेट का क्या कट ऑफ हो सकता है, 85% का, 15% का, एज वेल एज जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो 50% सीट है उसका क्या कट ऑफ रहेगा, उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आ गई होगी, सारी चीजें जो है समझ आ गई हो। ये नहीं समझ में आया तो आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि ये जो कट ऑफ ड्रॉप है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा, उसके बाद ही स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो जितना भी कट ऑफ गया, मान लेते हैं कि आपका स्टेट का 580 कट ऑफ गया, तो अब 30 नंबर गिरेगा तो 550 पे ही आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमने आपको डेटा शो कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो वगैरह आपको कैसा क्या लगा आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो जैसी भी आपकी इच्छा है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि 17 जुलाई के लिए आप दबा करके मेहनत करके जाइए। आपने यदि मेहनत कर रखी है तो यकीन मानिए डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दो आपके लिए सबसे अच्छी बात है। एक अच्छी बात कौन सी है कि हर तरीके से लगातार सीटें बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है। अभी 91,000 के आसपास सीटें या 92,000 के आसपास सीटें दिख रही है। हो सकता है क्योंकि सितंबर मतलब अगस्त एंडिंग या सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो अभी तो लगभग हमारे पास 2 महीने जो है बफरिंग टाइम है। तो कम से कम मुझे लगता है कि 1,000, 2,000, 3,000 या लगातार नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं या एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीट बढ़ रही है, तो सीटें बढ़ती रहेगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो आप अपनी एंजाइटी को, पैनिक को थोड़ा कम रखिए, ठीक है, बहुत आराम से। और देखिए पेपर का लेवल आप लोग मत डिसाइड करना कि एग्जाम में, जैसे कि हो सकता है कि आपने दबा करके पढ़ लिया, ठीक है, और यदि पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आपने हर तरीके से जो प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करी है, प्लस जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट था या जहाँ से भी आपने तैयारी करी है वहाँ के आपने टेस्ट पेपर वगैरह प्रॉपर दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर की है, एनसीईआरटी रीडिंग प्रॉपर की है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि इसके बाद भी यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि पेपर टफ होगा, ठीक है, हो सकता है। मतलब कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। जैसे कि शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो नहीं बनते तो स्टूडेंट एकदम से परेशान हो जाता है, अरे यार मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बने, अब क्या होगा। आपसे नहीं बन रहे, इतना पढ़ने के बाद भी यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा टफ होगा, लेंथी होगा, ट्रिकी होगा। और यदि बन रहे तो अच्छी बात है, ठीक है, बन रहे तो अच्छी बात है। आराम से थोड़ा सा अपने आप को
जो है कंट्रोल करके, क्योंकि सिली मिस्टेक, थोड़ा सा पेपर इजी रहता है तो सिली मिस्टेक ज़्यादा होती है, तो कोशिश करना आप लोग कि चारों ऑप्शन पढ़े, मतलब कि कसम खा लेना कि जब तक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन नहीं पढ़े हम लोग, और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो गूगली होती है वो बायो में होती है। बायो में इंसान जो होता है वो ये मान करके चलता है कि मेरे 340 या 350 या 335 330 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन होता थोड़ा सा इससे दूर रहता है कि वो 340 से भी प्रिडिक्ट करता है तो 320 या 310 ही रह जाते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक 2-4 हो जाता है। तो बायो में स्पेशली आप देखना मेरे भाई लोग कि कम से कम ये कोशिश करना है कि हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है उसी के बाद, और ऑप्शन काटते जाना। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, उसके बाद ऑप्शन जो है ऑप्शन को काटते जाना कि मान लो कि क्वेश्चन है उसमें क्या नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग क्या पूछा है, या रिस्पेक्टिव फाइलम, किंगडम या कुछ भी किसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन कराया, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है। देन आफ्टर फिर क्या करना है कि जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे मान लो कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कि पोरीफेरा से कौन रिलेट करता है, ठीक है। अब मान लो कि सीधी सी बात है, उन्होंने एग्जांपल दे दिया है आपको कि एडम से दे दिया, ठीक है। तो एडम से तो सिलेंडर का एग्जांपल, तो उसको काट दीजिए, है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब 4 में से एक ऑप्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। एडम से सी एनिमोन वगैरह, तो ये थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैं स्पेशली बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बायो के लिए मैं आपको ज्यादा बोल सकता हूँ, तो इस वजह से सिली मिस्टेक कम से कम होगी। क्योंकि मेरे भाई लोग आपके पास 20 मिनट ज्यादा है, उसका पॉजिटिव बेनिफिट लेना आप लोग, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट लेंगे वो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। 2 महीने में आपको बताया है कि एग्जाम में टाइम ज्यादा है, ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा करके लगातार सीटें बढ़ा रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। प्लस उसके साथ साथ बेटा उन्होंने ये रूल लेकर के आया कि 50% सीटें जो होगी गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट फी पर फिल होगी। तो इसलिए आपके पास जो है बेटा बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दीजिए, और यदि आपको कोई और दिक्कत हो या किसी तरह का कोई डाउट वगैरह हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। पॉसिबल मतलब हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई दे से, ठीक है। तो 17 जुलाई के लिए आपको ऑल द बेस्ट, गुड विशेस, थैंक यू सो मच।